एक और जो बड़ा ही कॉमन सवाल मुसलमान बहन भाई मसीहों से करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हजरत ईसा जो थे, अगर आप लोगों के मुताबिक वो खुदा थे, क्योंकि वो यीशु मसीह को ईसा कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर वो खुदा थे तो वो किससे घुटने टेक टेक कर दुआएं करते थे। और वो कहते हैं कि बाइबल में बारहा जगह पर लिखा है कि वो सारी सारी रात दुआ में गुजारता था, गतसमनी में उन्होंने घुटने भी टेके और खुदा से दुआ की। तो क्या खुदा खुदा से दुआ करेगा? ये कैसे मुमकिन है और ये कैसे हो सकता है? और उनके हिसाब से ये बड़ा ही लॉजिकल सवाल है, और इसकी जो वजह है या इसका जो जवाब है ना, वो दो बातों में। एक तो मैं पहले उनके हिसाब से जवाब दे दूं, और फिर जो कलाम में जो ज्यादा क्या कहना चाहिए जरूरी बात है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। सो पहले जो उनके मुताबिक है ना, वो ये है कि वो एक्चुअली समझ के ये बैठे हुए हैं कि हजरत ईसा जो हैं वो बेशक खुदा अपना इंसान के मर्द के बगैर पैदा हुए हैं, उसका बीज नहीं था, लेकिन वो ये मानते हैं कि वो भी क्रिएशन थी, वो भी जना गया था, उसका जन्म हुआ था इंसान की तरह, वो टोटल इंसान ही थे। जबकि मसीही जो है हम ये नहीं मानते हैं। जो वो ये कहते हैं ना कि खुदा जो है वो ना किसी से जना गया है, ये शिर्क है, ना वो किसी से जना गया ना उससे कोई जना है। उनकी थियोलॉजी है वो इसके इर्द गिर्द है, और इसमें उनको जवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। और उनकी जो सोच जितनी है वो अपने थियोलॉजी के हिसाब से, जो कुरान की इलाहियात है का इल्म है, उस हिसाब से वो ठीक, और वो उसके अंदर से ही बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम जवाब देते हैं तो हम इसमें एडिशन जो कलाम हमें बताता है, जो रेवलेशन है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का सबसे बड़ा मुकाशफा है। और जब हम वहां से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह बेशक वो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, लेकिन वो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुए। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा फर्क तो वो ये है कि वो अजल से खुदा के साथ उसका जो जात है उसका हिस्सा है। सो इसलिए वो जन्मा नहीं गया है। हम ये कहते हैं कि यीशु जो है, मसीह जो है, वो तजस्सुमुल मसीह है। यीशु तजस्सुमुल मसीह है कि उसने मसीहा के तौर पर, इंसान के तौर पर जस्म लिया है। कलाम मुजस्सम हुआ है, वो मुजस्सम कलमा है। आमीन। और वो चूंकि पहले से था इसलिए उसको जिस्म लेना था, इसलिए कुंवारी मरियम तो कोख सिर्फ उसकी इस्तेमाल हुई है। चाहे वो इंसान के तौर पर कामिल इंसान भी होना था तो उसने शरीयत को पूरा करना था, तो इसलिए वो एक तो ये है। दूसरी बात देखें जो बड़ा ही खास बात है, जो हवाला, दो हवाले मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूँ कि वो दुआ क्यों करते थे। जी मुसलमान बहन भाई का सबसे बड़ा सवाल ये कि वो दुआ क्यों करते थे। इब्रानियों 5:7-9 में लिखा हुआ कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था। ठीक है जी। उसने अपनी बशरियत के दिनों में, यानी कि उसकी बशरियत के दिन से पहले दिन है थे, लेकिन वो जब बदनी हालत में था, बदन में था, जिस्म में था, तो उसने खुदा से इल्तिजाएं और दुआएं की, रो रो कर मना जाते की, और ऐसे ही था। और आगे बड़ी खास बात लिखी, इस आयत में लिखा है, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फर्मा बरदारी सीखी। ठीक है जी। बेटा, बावजूद बेटा होने के कि वो खुदा का बेटा था। और जब हम खुदा का बेटा कहते हैं, ये भी जन्मी तौर पर नहीं है बात कि वो पैदा हुआ था। खुदा का बेटा, खुदा की जात के साथ शराकत रखने की हम बात करते हैं। ठीक है जी। और इसलिए उसने इंसानी बशरियत के दिनों में हमें इंसानों को ये सबक दिखाया कि खुदा का आइन, कानून अटल है, वो सच्चा है, और तुमने उसके ताबे रहना है। अगर मैं रह सकता हूं तो तुम्हें किस कदर ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आमीन। अच्छा जी, अब आ जाए दुआ पे कि खुदा से खुदा कैसे दुआ कर सकता है। तो रेत में इसका बड़ा एक अच्छा हवाला है। वैसे तो हम जो भी अपनी दलील निकाल के देते हैं मुसलमान बहन भाइयों को, वो उसको कहते हैं कि चूंकि बाइबल ही तब्दील हो गई है जी। अपनी तो बात बीच में से बाइबल में से ले लेते हैं, लेकिन हमें वो ये कहते हैं कि नहीं जी, ये जो आपकी दलील है ना, ये जो आप आयत पेश कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही जो है ना वो तब्दील हो गई है ना बाइबल को। तो रेत का एक हवाला देखें।
खरूज की किताब 34 बाब और उसकी 6 आयत में वहां पर खुदा ने, यहोवा खुदा ने मूसा को अपना आप दिखाया है। मूसा के सिवा खुदा किसी पर इस तरीके से जाहिर नहीं हुए। वो भी खुदा ने कहा था, यहोवा खुदा ने कहा था कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मेरा चेहरा देखकर जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, अलबत्ता मैं तुझे एक चट्टान में छुपा दूंगा, और जब तक मेरा जलाल गुजरता जाएगा ना, मैं अपना हाथ से तुझे रखूंगा, कवर रखूंगा। जब सारा गुजर जाएगा तो फिर तू निकल के देखी तो मेरा पिछला हिस्सा तुझे दिखाई देगा। और वहां पर देखें हुआ क्या, अगले दिन जब मूसा वहां पर जाते हैं उस जगह पर, तो वहां पर लिखा हुआ है कि खुदावंद अब्बर में होकर उतरा। खुदावंद वहां पे यहवे का लफ्ज है, यहोवा जो एक खुदा है, जो तरेत का, पुराने अहदनामे का जो खुदा है, जिसको इसराइल का खुदा कहना चाहिए, वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जो खुदा है, वो अब्बर में होकर उतरा, यहोवा। और आगे लिखा, वहां पर खड़े होकर उसने यहोवा के नाम का ऐलान किया। यहोवा उतरा है, खुदा उतरा है, और उसने खुदा के नाम का ऐलान किया। कितनी अजीब सी बात है कि खुदा ही खुदा के नाम का ऐलान कर रहा है। यानी कि खुदा, उसको क्या जरूरत है, वो तो मैं करके बात करे ना कि मैं यहोवा हूं, मैं ये कह रहा हूं, जैसे बाकी जगहों पर बात की है नबियों के वसीले पर। यहां पर एक मुनफरिद अंदाज है। आगे सुने, लिखे, और खुदावंद, यहां पे भी यहोवा का लफ्ज है, और यहोवा उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, यहोवा यहोवा एलोहीम, रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। यहोवा यहोवा 2-3 दफा नाम पुकारा है। यहोवा ने यहोवा का ही नाम पुकारा है। आमीन। आपको समझ लग रही है? खुदा जो है ना, खुदा की जात में शराकत है। हम जो मसीहों का ईमान है, और ये बाइबल मुकद्दस ने, खुदा ने अपनी जात का इजहार कर दिया हुआ है। बाप ने अपने तरीके से, पाखरू ने अपने तरीके से, बेटे ने अपने तरीके से। ठीक है जी। इसलिए लिखा हुआ है कि इब्रानियों 1:1 में कि अगले जमाना में उसने बाप दादा से तरा बतरा और हिस्सा ब हिस्सा कलाम कर कर इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम की, जिसे उसने तमाम चीजों का सर भी ठहराया है, जिसके वसीले से लिखा आलम भी पैदा हुए, वो उसकी जात का परता हुआ लिखा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं उसमें से निकल कर आया हूं। यूहन्ना 1:14-18 लिखा कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो उसकी गोद में उसी ने जाहिर किया। ये तमाम बातें जो आपको कुरान में नहीं मिलेगी कि यीशु मसीह जब दुआ कर रहे हैं तो वो बशरियत के दिनों में अपनी, और वो बाप के साथ एक शराकत रखता है। ये यूनिक रिश्ता है। इसको मोनोगनीस लिखा गया है, जो बिगोटन का लफ्ज है ना, हाँ जी, जो इकलौते की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं बाइबल मुकद्दस में। ये कोई आम टर्म नहीं है। यीशु मसीह के लिए जब इस्तेमाल होती है सो ये इकलौते की, कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। और जब इकलौता है तो वो यूनिक सेंस में है। ये आम बेटों की बात नहीं, ये जो हम खुदा के बेटे हैं या हम पैदा हुए हैं, उसने हमें पैदा किया, ये बात नहीं, या फरिश्तों की भी बात नहीं है। ठीक है ना, बल्कि ये एक खास बेटा है जो उसके साथ शराकत रखता है। और बाप और बेटे का ये जो रिश्ता है, ये हमें समझाने के लिए एक्चुअली। यीशु मसीह को तो हम वाकई खुदा मानते हैं कि वो उसमें से निकल कर आया। और शागिर्दों ने फिर कहा कि अब हम समझ गए और अब हम जान गए कि तू जो कुछ कहता है सच कहता है। ठीक है जी। और इसीलिए देखें, अब ये रिश्ते की जो बात है, देखें खुदावंद कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम ताज्जुब करो। और ये ताज्जुब भी तो करते हैं मुसलमान बहन भाई, गैर कौम में ये ताज्जुब भी तो करते हैं कि ये यीशु मसीह को क्या समझते क्या है। आगे सुने, लिखा, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। जिस तरह बाप है वैसे ही बेटा इक्वल, क्योंकि बाप किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया। ले जी, आप जिसके इंतजार में ना, जिस खुदा के इंतजार में कि वो जजा और सजा, हशर का दिन, अदालत का दिन, वो अल्लाह की जात ने करनी है, वो यीशु मसीह ने करनी है। लिखा है
تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا، اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ یہ بیٹا یسوع مسیح کی بات ہے بھائی، جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ یسوع مسیح کو رد کرتے ہیں نا تو سمجھے کہ آپ نے خدا کی ذات کو رد کر دیا۔ لکھا میں تم سے سچ کہتا ہوں، یسوع مسیح یہ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، کسی اور کی نہیں، اس کی، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ تو یہ بات ہے جی، جب تک آپ انجیلوں کو نہیں پڑھیں گے قرآن سے آپ کو ساری بات سمجھ نہیں آنی۔ سوالوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اناجیل کو اور جو نئے عہد نامے کی تعلیم ہے اس کو سمجھیں۔ پرانے عہد نامے میں بھی خدا نے اپنے آپ سے بات کی ہوئی، اور نئے عہد نامے میں اس نے لوگوں سے بھی بات کر رہی ہے، اور جب یسوع مسیح بات کر رہے ہیں وہ شراکت کی بات ہے۔ ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں انسان ہوتے ہوئے، نہیں، ہمارے اندر چلتا رہتا ہے، چلتا، پھر ہم فیصلہ لیتے ہیں، ہم ڈیسیژن لیتے ہیں، ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں، اپنے آپ سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کیا ایسے کروں کیا نہ کروں، اچھا ایسے نہ ہو جائے۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔ ہم انسان ہوتے ہوئے کر سکتے ہیں، تو خدا جس کی ذات کے اندر شراکت ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ایک سے زیادہ خدا ہے، نو نو نو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جو ایک خدا ہے اس کی ذات میں شراکت، اس لیے وہ محبت ہے، اس لیے وہ روح ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو عقل بخشے کہ آپ یسوع مسیح کے جو مکاشفہ ہے اس کو سمجھ سکیں۔ آمین۔